बिहार से लगातार हम बाहर चल रहे थे। इसके वजह से लगातार भूमि सर्वे से जुड़े हुए किसान, रैयत, तमाम लोग हमसे सवाल कर रहे थे कि क्या होगा जबरन कब्जा पर, भूमि सर्वे पर क्या होगा। तो आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि 20 अप्रैल के बाद बिहार में भूमि सर्वे में कुछ बड़ा होने वाला है। सीओ से लेकर डीएम तक को आदेश दे दिए गए हैं। और 20 अप्रैल इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार 14 अप्रैल को सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं और 15 को बिहार के नए मुख्यमंत्री शपथ ले सकते हैं। और इसके बाद में सरकार के मंत्रालयों का बंटवारा होगा और फिर भूमि सर्वे में बड़ा एक्शन होगा। सब कुछ बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के रैयतों से, किसानों से, झारखंड के तमाम लोगों से या तमाम दर्शकों से ये आग्रह करना चाहते हैं कि अगर अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं और नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें यूट्यूब पर। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अब आपको खबर हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। बिहार में जो भूमि सर्वे चल रहा है, उस भूमि सर्वे के जो गति है वो सीओ के हड़ताल तो कभी राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से बाधित हो रहा था। शुरुआती दौर में जिस तरीके से विजय सिन्हा ने एक्शन लिया और जिस तरीके से बातें सामने आई कि भूमि सर्वे में जो जबरन कब्जा करने वाले माफिया हैं उन पर नकेल कसा जाएगा, न सिर्फ उससे ज़मीन छीनी जाएगी बल्कि इसमें कागज़ों के हेर फेर करने वाले हवालात में भी भेजे जाएंगे। और इसमें जो गड़बड़ी करने वाले सीओ और सीआई होंगे, इसमें जो भी गड़बड़ी करने वाले लोग होंगे, संबंधित जवाबदेह जो अधिकारी होंगे, उन पर भी कानूनी कार्रवाई होगी, उनसे भी रिकवरी हो सकता है, विधि सम्मत कार्रवाई होगी और कार्रवाई ऐसी होगी कि वो हिल जाएंगे। इस बात की भनक जैसे ही अधिकारियों को, भ्रष्ट अधिकारियों को लगी, बहाना शुरू हो गया। हक की बात, प्रमोशन की बात, कोर्ट की बात, तमाम तरह की दलीलें दी गई और फिर धरना और प्रदर्शन का दौर शुरू हुआ, हड़ताल का दौर शुरू हुआ। लेकिन विजय सिन्हा कहाँ मानने वाले हैं? विजय सिन्हा लगातार उन पर दबाव बना रहे हैं। लेकिन कुछ दिनों से जब हड़ताल पर सीओ, राजस्व कर्मचारी गए या तमाम जो भूमि राजस्व विभाग से जुड़े हुए थे, कामों को प्रभावित हुआ। इधर बिहार में भी राज्यसभा चुनाव आने के बाद अचानक से बातें आई। नीतीश कुमार ने नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया राज्यसभा के लिए, वो निर्वाचित हो गए और अब सीएम की पद छोड़ने जा रहे हैं। इससे भी बिहार में अलग एक राजनीतिक हलचल है। हालांकि वैसे में विजय सिन्हा जो है लगातार काम कर रहे हैं, जनसंवाद भी लगा रहे हैं। लेकिन सवाल तो वही है, जनता लगातार कमेंट कर रही है सूर्य बिहार से कि हम आवेदन कर रहे हैं, विजय सिन्हा को भी दे रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। जबरन कब्जा के लिए हमने आवेदन किया, ऑनलाइन किया, ऑफलाइन किया, डीएम को दिए, सीओ को दिए, कुछ भी नहीं हो रहा है। ये सब कागजी घोड़ा दौड़ रहा है, लेकिन जनता को हकीकत में कुछ भी नहीं हो रहा है। आप ही मार्गदर्शन करें, जमीन को कैसे बचाएं। हमारा जमीन पड़ोसी ने कब्जा कर लिया, हमारा जमीन बड़े नेता ने कब्जा कर लिया है, हमारा जमीन जो है बड़े भाई ने कब्जा कर लिया। किसी बड़े भाई ने छोटे भाई पर आरोप लगा दिया, किसी बहन ने भाई पर, तो भाई ने बहन पर आरोप लगा दिया कि अब उसके अंदर लालच पैदा हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कागज खो गया है, मिल नहीं रहा है और अब लगातार हम कागजी कार्रवाई कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन इस पर तमाम बातें ये है कि 15 तारीख को जब बिहार में नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा तो 2-3 दिनों के अंदर फिर मंत्रालयों का बंटवारा होगा। नई सरकार नए ऊर्जा के साथ आएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, अहम बात यह है, हमने बहुत पहले भी बताया था और हम आज भी बता रहे हैं, नए मुख्यमंत्री आपको मिल जाएंगे। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे, लेकिन नीतीश कुमार का यह ड्रीम प्रोजेक्ट था और नीतीश कुमार के जो भी ड्रीम प्रोजेक्ट है वो चलते रहेंगे। नीतीश कुमार के मर्जी से ही बिहार के नए मुख्यमंत्री बन रहे हैं और नीतीश कुमार की मर्जी है कि विजय सिन्हा ही भूमि राजस्व मंत्रालय को देखेंगे। दूसरी बात, विजय सिन्हा डिप्टी सीएम नहीं रहेंगे, ये बात भी लगभग तय है। लेकिन ये तय है कि मोदी और शाह का आशीर्वाद विजय सिन्हा को प्राप्त है। विजय सिन्हा को सिग्नल मिल गया है कि सरकार का चेहरा बदलेगा, लेकिन आप नहीं बदलेंगे। आपको, आपके पास ये विभाग रहेगा और आप अपनी पूरी क्षमता से काम कीजिए। यही कारण है कि विजय सिन्हा पूरी ऊर्जा के साथ, उसी हनक के साथ भूमि सर्वे के काम बढ़ा रहे हैं। जानकारी ये है कि 15 तारीख के नए सरकार के गठन के बाद जब 2-4 दिनों में नए मंत्रालयों का बंटवारा हो जाएगा, उसके बाद में जो है फुल फ्लेजेड जो है सिस्टम वर्क करने लगेगा
और ये सीओ और सीआई और राजस्व कर्मचारियों का ये जो बहाना चल रहा उसके भी विभाग ने काट खोल लिया है। बहुत सारे भ्रष्ट अधिकारियों की संपत्ति जांच की जा रही है, बहुत सारे लोगों पर गाज भी गिरना है, निगरानी को फ्री हैंड छोड़ दिया गया है, आर्थिक अपराध इकाई को भी सिग्नल दिया गया है। 20 तारीख के बाद न सिर्फ भूमि माफियाओं पर शिकंजा कसेगा, गांवों में बुलडोजर और शहरों में बुलडोजर चलेगा, जबरन कब्जा छुड़ाने का काम चलेगा, बल्कि वहीं पे नौटंकी करने वाले अधिकारियों पर भी गाज गिरेगी। निगरानी उन्हें पकड़ सकता है, आर्थिक अपराध इकाई को उन्हें नोटिस मिल सकता है। यही जानकारी है। अब कुछ किसानों के हम कमेंट्स दिखा रहे हैं जो लगातार हमसे कह रहे हैं कि हमारा ये परेशानी है। देखिए कुछ कमेंट्स जिस तरीके से कमेंट्स किए गए हैं, कमेंट इस तरीके से किए गए हैं, किसान लगातार बोल रहे हैं हमारा भाई कब्जा कर लिया है, मेरे पास पेपर नहीं है, सर्वे में कैसे भागूं। कोई कह रहा है कि विजय सिन्हा को हमने आवेदन दिया, अब तक कुछ नहीं हुआ, कब होगा, होगा भी या नहीं होगा, इस तरह के सवाल कर रहे हैं। लेकिन अब यही सवाल जो है हम बता चुके हैं कि 20 अप्रैल के बाद इंतजार कीजिए, बड़ा एक्शन होगा। लेकिन अगर आपको भी कोई समस्या है, कोई परेशानी है, आपने भी अगर आवेदन किया है तो हमें आप खबर के कमेंट बॉक्स में लिखें। बहुत सारे लोग लिखते हैं, लेकिन हम 15 दिनों से बिहार के बाहर, झारखंड के बाहर जो है हम आसाम में चुनाव कवरेज कर रहे थे, लेकिन हम आपसे जुड़े हुए थे, आपके तमाम कमेंट पढ़ रहे थे। अब हम आपके बीच में आ चुके हैं, हालांकि हम बंगाल भी जाएंगे, लेकिन आपसे वो रिश्ता नहीं टूटेगा। आपकी समस्या को हम सुनते रहेंगे और आपकी आवाज हम उठाते रहेंगे, क्योंकि आप ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ये खबर कैसा लगा हमें जरूर बताएंगे, और फेसबुक पर अगर आप हमें देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें।